हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो लोग प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं उनके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है, पता नहीं इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई या फिर नहीं हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो कंफर्मेशन जो होता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तभी आपको एकदम कंफर्म एकदम पता चलता है हाँ मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई या फिर नहीं हुई है। उसमें दोनों का रिजल्ट आ जाता है। अगर पॉजिटिव आया है तो आप समझ जाते हो हाँ मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, और अगर निगेटिव आता है समझ जाते हो हाँ मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। बट फ्रेंड्स क्या है, बहुत लोग को हर महीने टेंशन रहता है हाँ पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव हुई या फिर नहीं हुई है, हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं उनके मन में ये चीज़ उत्सुकता रहती है हाँ मुझे जल्दी से जल्दी मुझे पता चल जाए हाँ मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स क्या, उनको एक्स्ट्रा उनको केयर करना होता है, उनको कोई अपना ऐसा गलत कोई काम नहीं करना होता जिसकी वजह से उनको पछताना उनको पड़े, तो उनको एक्स्ट्रा उनको केयर अपना करना होता है। बट फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो होते हैं वो उनको दिखाई देते हैं, लेकिन वो समझते हैं शायद ये पीरियड के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी, क्योंकि फ्रेंड्स जो पीरियड आने वाले होते हैं उसके सिम्टम्स और प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली सिमिलर होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी का सिम्टम्स क्या होता है, वोमिटिंग होना, चक्कर आना, जी मसला आना, खाना नहीं अच्छा लगना, स्मेल नहीं अच्छा लगना, ये स्मेल जो होता है किसी चीज़ का नहीं समझ में आना, तो ये सारे जो होते हैं नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। जो कि फ्रेंड्स क्या होता है, पीएमएस के भी सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि प्री मेच्योर जो आपका जो पीरियड आने वाला होता है उसके पहले का भी यही सिम्टम्स होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक सिम्टम्स अगर आपको दिखाई अगर दे रहा है तो आप समझो कि हाँ ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सिम्टम्स होता है ये प्रेगनेंसी कंसीव होने पे ही आपको दिखाई देगा, उसके अलावा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, अगर आपको डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो आपको जब पीरियड आने वाला होता है तो भी आपको डिस्चार्ज आपको आता है। अगर मान लो मैं बोलूँ हाँ आपके चेस्ट में आपके पेन हो रहा, तो जब पीरियड आने वाला होता तो भी आपके चेस्ट में भारीपन रहता, पेन होता है। तो ऐसे आप कंफ्यूज आप रहते हो हाँ ये तो मुझे पीरियड आने वाला हो रहता तो भी मेरे साथ में ये होता है, और जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो भी ये मेरे साथ होता है। तो फ्रेंड्स एक संकेत होता है जिसको देख के आप पता आप लगा सकते हो हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। क्योंकि वो पीरियड आने से पहले वो लक्षण नहीं दिखाई देता, मतलब कि जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई रहेगी तो वो सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी तभी वो सिम्टम्स दिखाई देगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा, तो प्लीज एक लाइक कर देना, और प्लीज आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीरियड के 20वें दिन, मतलब कि अगर आपकी पीरियड साइकिल जो है 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन जो होता है फ्रेंड्स 14वें दिन पड़ेगा। अगर 28 दिन का है तो 14वें दिन पड़ेगा। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन पड़ेगा। सपोज आपने 14वें दिन अपने रिलेशन आपने बनाया, और उसी दिन क्या होता है, आपका एग जो है आपके फैलोपियन ट्यूब में रहता है, निकल के ओवरिस निकल के आपके फैलोपियन ट्यूब में आपके रहता है। तो क्या होता है, अंडा और स्पर्म तुरंत आपको मिल जाते हैं। तो 1 से 2 दिन लगेगा फर्टिलाइजेशन होने में। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, 4 से 5 दिन 6 दिन लगेगा उनको इम्प्लांटेशन होने, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब से निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से धंसने में उनको 1 हफ्ता उनको लग जाएगा। तो मतलब कि जो आपका पीरियड जो आया था उसके 20वें 22वें दिन के बाद से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपके दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होगा तभी आपको सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या आपको सिम्टम्स आपको महसूस होगा, फ्रेंड्स आप नोटिस आप करोगे पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद कि पेट के जो निचला हिस्सा होता है, जो नाभि का होता है, उसके निचले हिस्से में दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ फ्रेंड्स आपको हल्का सा आपको पेन आपको होगा। ये जो पेन होता है चुभन जैसा होता है, एकदम हल्का पेन होता है, जिससे कोई सुई चुभा देता है वैसे ये पेन होता है। चाहे आपको दाएं तरफ महसूस हो सके चाहे बाएं तरफ, दोनों तरफ नहीं होगा, चाहे दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो। और आपको चीज नोटिस करना, जो आपका पीरियड जो आ गया है उसके 20वें 22वें दिन के बाद आपको ये सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। ये जो सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, ये जब प्रेगनेंसी कंसीव होती तो ही ये सिम्टम्स दिखाई देता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी तो आपको ये सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करते हो, अगर आपके पेट में निचले हिस्से में नाभि के नीचे दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ अगर आपको हल्का सा अगर पेन अगर हो रहा है, चुभन जैसा हो रहा है, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि हाँ आपने प्रेगनेंसी। सिम्टम्स होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड्स क्या होता है, ओवुलेशन के बाद जो होता है, ओवुलेशन के टाइम पे आपका जो बेसल बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, ओवुलेशन के बाद आपका अगर पीरियड आने वाला होता है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल हो जाता है, 98 डिग्री ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको पीरियड आने वाला होता है, मतलब ओवुलेशन के टाइम पे आपका हल्का सा आपका बढ़ा रहता है, ओवुलेशन के बाद अगर आप चेक करते हो तो आपका जो टेम्परेचर होता है डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है।
बट फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो 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 बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है ये डाउन ये नहीं होता है, ये बढ़ता है, हल्का से बढ़ता है, मतलब कि 99 रहेगा और 99 तक रहेगा, मतलब 1 डिग्री बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ओवुलेशन के बाद अगर आप चेक करते हो आपको 1 हफ्ते तक 10 दिन तक क्या होता है, आपका जो जो बेसल बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो आपका हल्का सा आपका बढ़ा हुआ रहता है जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इससे ओवुलेशन के बाद अगर आप कंटिन्यू अगर आप अपना चेक करते हो बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपको डेली आपको चेक आपको करना है, थर्मामीटर अपने पास आप रखो और सुबह सुबह आपको चेक आपको करना है। अगर आपका हल्का सा अगर बढ़ा रहता है कंटिन्यू 8-10 दिन तक, अगर आपका हल्का सा अगर बढ़ा ही रहता है 99 ही रहता है, 99.5 रहता है, तो समझो कि हाँ ये आपने प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर लिया। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स होता है, ये जो होता है पीरियड आने वाला सिम्टम्स नहीं होता है। इसको भी देख के आप पता लगा सकते हो हाँ आपने प्रेगनेंसी आपने। तीसरा सिम्टम्स होता है डिस्चार्ज बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स ये भी एक सिम्टम्स है जिसको देख के आप पता लगा सकते हो हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। डिस्चार्ज बढ़ जाना मतलब कि आप देखोगे जब आपको पीरियड आने वाला होता तो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है, मतलब जैसे आपका हर महीने आता है, जैसे आपका पूरे महीने आता है वैसे आपका डिस्चार्ज आपका रहता है। बट फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती तो जो आपका जो डिस्चार्ज रहता है बढ़ जाता है, ज़्यादा अमाउंट में आता है। दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, वो जो डिस्चार्ज होता है एकदम दूधिया होता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर का होता है। ये आपके बेबी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये जो डिस्चार्ज होता है बढ़ा हुआ रहता है। तो डिस्चार्ज अगर आपका बढ़ा हुआ अगर आ रहा है, आप हर महीने आप नोटिस आप करते ही होगे, तो अगर अगर हर महीने के कंपेयर में अगर इस बार अगर आपका डिस्चार्ज अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसको भी देख के आप समझ सकते हो, अनुमान आप लगा सकते हो हाँ आपने प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स अगर आपको नींद अगर बहुत ज़्यादा अगर आ रही है, आपको थकान आपको बहुत जल्दी आपको लग रही है, मतलब कि थोड़ा सा काम कर रहे हो आप थक आप जा रहे हो। इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ का आपको स्मेल आपको नहीं अच्छा लग रहा, मतलब आप रोटी आप बनाते हो, आप किसी चीज़ में तड़का लगाते हो, कोई चीज़ आप खा रहे हो, किसी भी परफ्यूम का अगर आपको स्मेल आपको नहीं अच्छा लग रहा है, पहले आपको अच्छा लगता था बट अभी नहीं अच्छा लग रहा है, तो समझो कि हाँ आपने प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 5वां सिम्टम्स होता है मूड स्विंग होना। मूड स्विंग होना मतलब कि कभी भी आपको हंसने का आपको मन हो रहा है, कभी भी आपको रोने का आपको मन हो रहा है, कभी भी आपको चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है, मतलब कभी भी हो रहा है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो हाँ आपके साथ में ऐसा हो रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको नोटिस आपको करना, मतलब आप इतने दिन से आपको पीरियड आपको आ रहा है तो आपको पता ही होगा हाँ आपके साथ में पीरियड जब आता है तो आपको क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देता है। और फ्रेंड्स इस महीने जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको डिफरेंट सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे ही आपका अंदाजा आपको लगा लेना है हाँ शायद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तभी तो मुझे डिफरेंट सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। आपको वेट आपको थोड़े दिन कर लेना, आपको कोई गलती वगैरह नहीं करना। गलती मतलब कि जैसे आप कोई मेडिसिन वगैरह आपको नहीं लेना अपने आप से, कोई भारी भरकम सामान नहीं उठाना, आपको रिलेशंस वगैरह नहीं बनाना, ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। आपको वेट आपको कर लेना है आपका पीरियड मिस तक, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसके बाद ही आपको मानना है हाँ आपकी प्रेगनेंसी कर। आपको मान लो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ही आपको एकदम कन्फर्म होना है, एकदम श्योर होना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, वैसे तो 80-90% चांस होते हैं हाँ ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, बट फ्रेंड्स कभी कभी कुछ इश्यूज़ की वजह से भी ये सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम बोलते हैं हाँ जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, प्रेगनेंसी टेस्ट में जब कंफर्म हो जाए तभी आपको मानना है कि हाँ आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।